वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की पजीराई के लिए उनके घर पहुंच गईं। मरीम नवाज हेलीकॉप्टर के जरिए मियां चन्नू के करीब वाक़े अरशद नदीम के गांव पहुंची। मरीम नवाज ने पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने पर अरशद नदीम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मरीम नवाज ने अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया और बच्चों को प्यार किया। अरशद की अहलिया और दीगर खवातीन के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। मरीम नवाज ने अरशद नदीम को पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपए का चेक दिया, जबकि अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट को 50 लाख का चेक दिया। गाड़ी नंबर 9297 पंजाब हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम को खुसूसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का तोहफा। अरशद नदीम को दी गई गाड़ी की नंबर प्लेट उनके ओलंपिक्स रिकॉर्ड थ्रो 92.97 की निस्बत से रजिस्टर कर दी गई। अरशद नदीम ने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में नेज़ा 92.97 मीटर के फासले पर फेंका था, जो गोल्ड मेडल होने के साथ ओलंपिक्स की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मैंने सदर पाकिस्तान को मेडल के अवार्ड के लिए मैंने ख़त उनको इरसाल कर दिया था। उनको इंशाअल्लाह मेडल हम उनको दे रहे हैं और आज मैंने उनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ। उनकी तो बात तशरीफ़ लाएँगे ताकि हम पूरी कौम को बता सकें कि कौमी हीरोज़ की इज़्ज़त तौक़ीर करना न सिर्फ हुकूमत वक्त का, पूरी कौम का एक फ़र्ज़ भी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त यानी ये एक सिंबल है यकजहती का। अरशद नदीम वज़ीर आज़म की खुसूसी दावत पर आज प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि आज कौम को बताएंगे कि कौमी हीरोज़ की इज़्ज़त और तकरीम कैसे की जाती है। अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियाँ दोबाला की हैं। अरशद नदीम को तमगा देने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख दिया है। अरशद नदीम ने दिन रात मेहनत करके 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स गोल्ड मेडल दिलवाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि अरशद नदीम को आज स्टेट प्रोटोकॉल के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस लाया जाएगा। काबीना अरकान अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। एजाज़ में सरकारी इशाइया दिया जाएगा। अरशद नदीम का एजाज़ 92 के वर्ल्ड कप से कहीं बड़ा है। अरशद नदीम कल यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब में वज़ीर आज़म के साथ परचम कुशाई भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए पावर सेक्टर और FBR की बहाली को अपनी तरजीहात करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा है कि अगर सनत और ज़राअत को बहाल करना है तो पैदावारी लागत कम करना होगी, जिसमें बिजली की कीमतों का बहुत बड़ा किरदार है। पैदावारी लागत कम किए बगैर बरामदात को बढ़ाना दीवाने का ख्वाब होगा। वज़ीर आज़म ने गवर्नेंस में बेहतरी के लिए डिजिटाइजेशन को ज़रूरी करार दिया। वजारतों को पेपर लेस करने और होने की हिदायत की। अपोजिशन जमातों के इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ इजलास की तफसीलात सामने आ गईं। जमात इस्लामी का अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के बजाय चंद नकात पर हिमायत का फैसला। लियाकत बलोच ने कहा है कि बड़ी जमातें हुकूमत में जाकर अपोजिशन दौर में किए वादे भूल जाती हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम जमातों से मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। महमूद अचकज़ई की क़यादत और मुज़ाकराती मैंडेट पर भरपूर एतमाद का इजहार। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि सारे मसाइल का हल आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती में है। गजा में जंग बंदी से मुतालिक मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक गजा में जंग बंदी से मुतालिक मुज़ाकरात इस हफ्ते नहीं हो सकेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो ईरान हमले के लिए तैयार है। ईरानी ज़राए के मुताबिक गजा में मुस्तकिल जंग बंदी ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई को मौखिर कर सकती है। कतर और मिस्र ने इसराइल और हमास को 15 अगस्त को जंग बंदी मुज़ाकरात की दावत दी थी। हमास दोहा मुज़ाकरात में शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी है। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर रखा है। इसराइल पर इस हफ्ते ईरान के हमले की इंटेलिजेंस इत्तलात हैं। अमरीका और मगरबी ममालिक ने ईरान को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। शहीद का वालिद होने पर फख्र है, 2 और बेटे हैं, वो भी इस मिट्टी पर कुर्बान करने के लिए तैयार।
खारजी दहशतगर्दों से लड़ाई के नतीजे में शहीद होने वाले पाक फौज के लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद के वालिद का कौम के नाम पैगाम। कहा कि उन्होंने अल्लाह के फैसले पर सर झुकाया है और शुक्रगुजार हैं। हम खारजियों के सामने हार नहीं मानेंगे, फतह पाक आर्मी की होगी। पाकिस्तान का भारत में ताबकार मवाद के साथ गैंग की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि 2021 में भी भारत में क्लोफियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये वाक़यात भारत में हसास मवाद की ब्लैक मार्केट के वजूद की निशानदही करते हैं। भारत में हसास मवाद का गलत हाथों में जाना ख़तरनाक है। पाकिस्तान इन वाक़यात की मुकम्मल तहक़ीक़ात और सद्देबाब के मुनासिब इक़दामात का मुतालबा करता है। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला एविट कूपर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट क्रिमिनल्स मुकदमात में लीगल मुआवनत पर ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत का हामिल करार देते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का कहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वफाकी हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि तरमीम के बाद पासपोर्ट मुल्क के किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। काबीना की मंजूरी के बाद पासपोर्ट रूल्स में तरमीम कर दी जाएगी। रूल्स में तरमीम की समरी वजारत दाखिला ने काबीना को भिजवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा है कि पंजाब में 600 से ज़्यादा सड़कों की तामीर और तोसी से आवाम को सहूलत होगी। 5 बड़ी एक्सप्रेस वेज बनाकर शहरों को मुंसलिक कर रहे हैं। हुकूमत महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए सोलर पैनल्स मुहैया करेगी। अलीम खान ने कहा है कि रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ प्रोजेक्ट्स और सुथरा पंजाब कामयाबी से हमकिनार होंगे। खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी से खजाने पर बोझ कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि करप्ट हुकूमत ने करप्शन ड्राई क्लीन करने के लिए गुड गवर्नेंस कमेटी बनाई। गुड गवर्नेंस कमेटी इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है। पीटीआई के अपने ही वजीर ने उनके खिलाफ चार्जशीट दी है। वजीर आला को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में ट्रांसफर पोस्टिंग समेत हर चीज़ के निर्ख लगे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हुकूमत के काबू में ही नहीं आते। वो आज काबीना इजलास में भी नहीं थे। कौमी असम्बली की कमेटी इजलास में भी नहीं आए। कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह बरहम ये भी कहा कि वज़ीर दाखिला जहां ज़रूरी समझते हैं रिपोर्ट कर रहे हैं। वो इस कमेटी के इजलास में आना भी अपनी तौहीन समझते हैं। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने भी कहा कि हम में से कोई इतना फारिग नहीं है। वज़ीर दाखिला की गैर मौजूदगी में इजलास मुलतवी होना चाहिए। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ने इजलास को बताया कि मोहसिन नकवी मुल्क से बाहर है। पाकिस्तान का ताजिकिस्तान को 40,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक ताजिकिस्तान को चीनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सतह पर बरामद की जाएगी। और पंजाब हुकूमत का आज़ादी फ्लोट मुरीदके से लाहौर रवाना हो गया। आज़ादी फ्लोट का आज रात शाहदरा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। आज़ादी फ्लोट ने गुज़िश्ता रोज़ गुज्जर खान से अपने सफ़र का आगाज़ किया था।